साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर जसवीर सिंह को 5 साल सस्पेंड रखने के बाद आखिरकार बर्खास्त करवा ही दिया। इस बर्खास्तगी के बाद सवाल ये उठता है कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर जसवीर सिंह ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि योगी सरकार को उनकी सेवाएं ही समाप्त करनी पड़ी। दरअसल नेशन जनमत की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि वो बेहद ईमानदार और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। उनकी गलती इतनी ही थी कि वो किसी भी सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। वो अपने आईपीएस के पद और वर्दी की गरिमा जानते थे। यही उनकी बर्खास्तगी का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। वैसे तो बेहद ईमानदार और रीढ़ युक्त होने की वजह से अपने नौकरी के 27 साल के कार्यकाल में तकरीबन 26.5 साल उनको साइड पोस्टिंग में ही गुजारने पड़े, यानी कि विभिन्न सरकारों को वो पसंद नहीं आए। लेकिन क्या वजह है कि योगी सरकार ने साइड पोस्टिंग तो छोड़ दीजिए, पहले 5 साल उनको निलंबित रखा, इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसके पीछे योगी सरकार कुछ भी कारण बताए, लेकिन मूल कारण जो समझ में आता है, 2007 में जसवीर सिंह एसएसपी महाराजगंज हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। महाराजगंज में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और दंगे भड़काने के आरोप में जसवीर सिंह ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया था, बल्कि उन पर रासूका ठोक करके जेल में डाल दिया था। ये वही प्रकरण है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी संसद में खड़े हो करके फूट फूट करके रोए थे। इसके बाद जब उनका तबादला किया गया तो उनको फूड सेल में एसपी बना दिया गया। उस समय राजा भैया खाद्य रसद मंत्री हुआ करते थे सपा सरकार में। अपनी आदत से मजबूर आईपीएस जसवीर सिंह ने वहां भी हजारों करोड़ का खाद्यान्न घोटाला पकड़ा। उस समय आरोपों की जद में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अमर सिंह और उनके चहेते मंत्री राजा भैया आ रहे थे। वही राजा भैया जिनको 1997 में प्रतापगढ़ के एसपी रहते हुए एक हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जसवीर सिंह जेल भेज चुके थे। यहां यह भी जानना जरूरी है, उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, लेकिन राजा भैया को गिरफ्तार करने के 8 दिन बाद ही उन्होंने जसवीर सिंह को प्रतापगढ़ एसपी के पद से हटा दिया था। जसवीर सिंह 2012-13 में स्टडी लीव पर चले जाते हैं। स्टडी लीव के दौरान ही वो सुप्रीम कोर्ट में काले धन के खिलाफ जनहित याचिका डालते हैं। उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठन की बात करती है। मोदी सरकार आने पर जो एसआईटी बनी थी वो इन्हीं आईपीएस जसवीर सिंह की जनहित याचिका पर बनी थी। इन सब साइड पोस्टिंग को झेलते झेलते 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन जाती है। तो सत्ता में काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ अपनी आंखों की किरकिरी बन चुके जसवीर सिंह को एडीजी फायर सर्विस के पद पर भेजते हैं। वहां भी वो भ्रष्टाचार का खुलासा करने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद ही एडीजी होमगार्ड बना देते हैं। वहां भी जसवीर सिंह होमगार्ड्स की यूनिफॉर्म की खरीद में गड़बड़ी का बड़ा घोटाला पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ होमगार्ड्स के पैसे से अधिकारियों के घर पर जो सरकारी गाड़ियां पहुंच रही थीं, उनके तेल का बिल का बजट रोक देते हैं। फिर से वो आंखों की किरकिरी बन जाते हैं तो योगी सरकार उनको एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर भेज देते हैं। वहां वो तत्कालीन डीजीपी को पत्र लिख करके कहते हैं, यहां कोई काम नहीं है, कम से कम मुझे सैलरी दी जा रही है तो कुछ काम तो दीजिए। डीजीपी कार्यालय से जवाब मिलता है, रिसर्च कीजिए।
इसके बाद जसवीर सिंह ने फिर से डीजीपी महोदय से पूछा, जिस विभाग में जब कोई काम ही नहीं होता तो उसे 1984 में बनाया क्यों गया था? पिछले 35 सालों से उस पर अनावश्यक खर्च क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब न जसवीर सिंह को कभी मिला, ना ही प्रदेश की जनता को। इसके बाद ही आईपीएस जसवीर सिंह एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हैं। इसी इंटरव्यू को कारण बता करके 2019 में उनको निलंबित कर दिया था, जबकि उस समय तक ना उनके ऊपर पूरी सर्विस के दौरान 1 रुपए भी भ्रष्टाचार ना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का कोई आरोप लगा। वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में उन्होंने जो बात कही थी वही बातें आईपीएस को ट्रेनिंग के दौरान समझाई जाती हैं। जसवीर सिंह का इंटरव्यू वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन वो चुनिंदा बातें जो योगी सरकार को पसंद नहीं आई थी वो बता देता हूं। वे लोग राजनीतिक लोगों के प्रति वफादारी चाहते हैं। यह असंवैधानिक है। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मैं जनता की सेवा करने के लिए पुलिस में आया था, ना कि राजनेताओं की। अपराध के मामलों में मैं कोई समझौता नहीं करता। यदि मैं आईपीएस अफसर हूं तो मुझे कुछ मूल्यों की रक्षा तो करनी ही होगी। आईपीएस जसवीर सिंह ने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका ईगो संतुष्ट नहीं किया, बल्कि तमाम वो अफसर जो योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके चरणों में शरणागत हो गए, ईगो संतुष्ट हो गया तो बाद में उन तमाम अफसर को अच्छी पोस्टिंग में मिल गई जो पहले योगी जी के दुख का कारण बने थे। इन पूरे साक्ष्यों को देखने के बाद नेशन जनमत पूरे दावे के साथ कह सकता है कि आईपीएस जसवीर सिंह को हटाने का कारण योगी जी का ईगो ही था, कोई अन्य कारण नहीं था। यह बात किस आधार पर कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद एसएसपी प्रयागराज रहे अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। तमिलनाडु कैडर के थे, जाकर के अच्छे से नौकरी कर रहे हैं। नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण 5 आईपीएस ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अजय पाल शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, हिमांशु कुमार, गणेश साहा, राजीव नारायण मिश्रा। एसआईटी की जांच बैठती है जिसमें आईपीएस अजय पाल शर्मा, आईपीएस हिमांशु कुमार दोषी पाए जाते हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों शान से नौकरी कर रहे हैं। कानपुर देहात का बिकरू कांड याद है, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे 10 पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुला देता है। उसमें विकास दुबे का सहयोगी जय वाजपेयी आईपीएस अनंत देव तिवारी का बेहद करीबी साबित हुआ था। अनंत देव तिवारी सस्पेंड होते हैं, बाद में एसटीएफ जैसे महत्वपूर्ण विभाग में डीआईजी बनाए जाते हैं, शान के साथ नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब योगी जी के लिए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस असली मुद्दा होता तो इन तमाम लोगों की नौकरियां भी सुरक्षित ना रह पाती। लेकिन योगी राज में अमिताभ ठाकुर को पहले जबरन रिटायर्ड किया गया और अब जसवीर सिंह को जबरन बर्खास्त किया जा रहा है। हालांकि अति समझौतावादी लोगों की नजर में आईपीएस जसवीर सिंह जैसे लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन नेशन जनमत जसवीर सिंह जैसे लोगों को सलाम करता है कि भले ही नौकरी में रहने के दौरान उन्होंने लाखों दुश्वारियां झेली, लेकिन आईपीएस और वर्दी की जो गरिमा होती है उसको इन 27 सालों में मेंटेन करके रखा। हालांकि जसवीर सिंह जी ने याचिका राष्ट्रपति महोदया के सामने प्रस्तुत की है। अब देखना यह होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक ईमानदार ऑफिसर को न्याय देती हैं या बीजेपी सरकार के सामने वो भी शरणागत हो जाती हैं। बहरहाल जो भी हो, सिस्टम में जो थोड़ी बहुत मजबूती दिख रही है वो आईपीएस जसवीर सिंह जैसे रीढ़ युक्त ऑफिसर्स की वजह से ही दिखाई देती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।